हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लूसेंट स्पेशल में आपका स्वागत है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं, पिछले कक्षा में हम लोग पढ़ लिए हैं कहाँ तक। तो आप लोग को याद होगा कि हम लोग पढ़े थे वेद के बारे में, पूरा हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। उससे एक भी प्रश्न छूटने की संभावना नहीं है। हम लोग लूसेंट की नीली वाली ओरिजिनल बुक को पढ़ रहे हैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। जैसे कि आप लोग को पता होगा कि कल से यानी कि सोमवार से हम लोग का नया बैच स्टार्ट हो रहा है, फ्री कोर्स। जो हम लोग जो स्टूडेंट इंटर में आर्ट्स सब्जेक्ट से पढ़ने वाले हैं या वो आर्ट्स सब्जेक्ट लिए हैं, उनके लिए बिल्कुल फ्री कोर्स इस लूसेंट स्पेशल यूट्यूब चैनल पर कल से आप लोग को वीडियो 8 बजे सुबह में मिलेगा और लूसेंट का जो हम लोग का वीडियो है शाम को 8 बजे मिलेगा। तो ये हम लोग का जो रूटीन है ये चलेगा और आप लोग को हर तरह से हम सपोर्ट करेंगे। बने रहिए इस वीडियो में। हम लोग पढ़ने वाले हैं, हम लोग पढ़े थे वेद के बारे में, पूरा अध्ययन कर लिए थे। वेद के बाद क्या आता है आप लोग जानते हैं, वेद के बाद आता है वेदांग। वेद के बाद वेदांग आता है, ठीक है। वेदांग की कुल संख्या कितनी है? वेदांग की कुल संख्या 6। वेदांग की कुल संख्या, प्रश्न यहाँ से शुरू होता है। वेदांग की कुल संख्या कितनी है? 6। कौन कौन से हैं भैया वेदांग, कौन कौन से हैं? तो देखेंगे हम लोग। पहला कौन सा है? पहला है शिक्षा। दूसरा कौन सा है? उसके बाद ज्योतिष, शिक्षा ज्योतिष। उसके बाद कल, उसके बाद क्या है? निरुक्त। शिक्षा ज्योतिष कल निरुक्त। उसके बाद छंद। उसके बाद क्या है? व्याकरण। पूछ दिया जाएगा इनमें से निम्नलिखित में से कौन हम लोग का वेदांग नहीं है? तो शिक्षा ज्योतिष कल्प निरुक्त छंद व्याकरण आप लोग का क्या हो जाएगा? तो ये वेदांग हो जाएगा। वेदांगों की कुल संख्या कितनी है? तो 6 है। कौन कौन से? शिक्षा ज्योतिष कल्प निरुक्त, उसके बाद छंद और व्याकरण, ये 6 आप लोग का जो वेदांग है। तो वेदांग की कुल संख्या 6। फिर से आप लोग याद करिएगा क्या क्या? शिक्षा ज्योतिष कल्प निरुक्त छंद और व्याकरण, ये आप लोग का हो जाएगा। वेद के बाद वेदांग आता है। वेदांग कितना? तो वेदांगों की संख्या 6। उसके बाद क्या आता है हम लोग का? उसके बाद हम लोग का आ जाता है पुराण। उसके बाद हम लोग का पुराण आता है। तो हम लोग जानते हैं कि पुराण का कुल संख्या कितना है? पुराण का कुल संख्या कितना है? तो पुराण का कुल संख्या कितना है? 18। 18 में से 5 जो राजाओं के वंशावली से संबंधित इस पुराण 18 पुराणों में 5 पुराण ऐसे हैं जो राजाओं की वंशावली से संबंधित है। वो हम आगे बताएंगे कौन कौन से हैं। पहले लोग जानते हैं पुराण की कुल संख्या 18। इसका जो रचयिता, पुराणों के रचयिता किसे कहते हैं? तो लोमहर्ष। लोमहर्ष को या इसके पुत्र को लोमहर्ष या इसके पुत्र उग्रसर्वा। लोमहर्ष या इसके पुत्र उग्रसर्वा को पुराण के रचयिता कौन है? लोमहर्ष या उसका पुत्र उग्रसर्वा पुराण के रचयिता माने जाते हैं। कौन? पुराण के रचयिता लोमहर्ष या इसका पुत्र उग्रसर्वा को माना जाता है। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो ये मछली वाला मत्स्य पुराण हो जाएगा। मछली वाला मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण क्वेश्चन, ये आपका एग्जाम में क्वेश्चन छपने वाला है। कितना बार छप भी चुका है कि सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। याद कर लेना और जाकर एग्जाम में ठोक के आ जाना, ये गारंटी मेरी है। आगे चलेंगे। पुराण जो हम लोग के वंशावली से संबंधित है, कौन सा पुराण? तो देखिए हम लोग का हो जाएगा कौन सा पुराण वंशावली से संबंधित पुराण है? तो हम देखेंगे विष्णु पुराण। पहला हम लोग का क्या है? विष्णु पुराण।
विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है? तो विष्णु सर पर मुकुट लगाते हैं, उन पर मोर का पंख होता है, तो ये किस वंश से संबंधित हो गया? मौर्य वंश। उनके मुकुट पे मोर का पंख देख लीजिए और देखने के बाद कहिएगा कि विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है? तो मौर्य वंश। उसके बाद आता है गुप्त, उसके बाद क्या आता है हम लोग का? वायु पुराण। वायु पुराण, वायु पुराण किस वंश से संबंधित है भैया? तो वायु पुराण, वायु हम लोग को नहीं दिख पाता, आप लोग को नहीं दिखेगा तो हमको भी नहीं दिखेगा, तो वायु पुराण किस वंश से संबंधित है? तो वायु गुप्त है, गुप्त है। वायु पुराण किस वंश से संबंधित है? तो गुप्त वंश। वायु पुराण गुप्त वंश से संबंधित, किस वंश से संबंधित है वायु पुराण? गुप्त वंश से वायु पुराण संबंधित है। और एक हम लोग का हो जाएगा मत्स्य पुराण, हम लोग ने देखा था मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है? तो ये हम लोग का जो मत्स्य पुराण है ये हम लोग का आंध्र सतवाहन वंश, आंध्र सतवाहन वंश, आंध्र सतवाहन वंश से संबंधित पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। सबसे प्राचीन, सबसे पुराना पुराण कौन सा है? तो सबसे प्राचीन पुराण हम लोग का मत्स्य पुराण, वो किस वंश से संबंधित है? तो आंध्र सतवाहन वंश से संबंधित है, याद कर लेना। अब देखिए वेद के बाद वेदांग आता है, वेदांग का कुल संख्या 6 से कौन कौन सा है? शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण, ये 6 हम लोग। वेदांत की संख्या कितनी है? 6। पुराण देखेंगे, पुराणों की संख्या 18 है, जिनमें से 5 पुराण ऐसे हैं जो राजाओं के वंशावली से संबंधित 5 पुराण है, 18 पुराण है, जिनमें सबसे प्राचीन पुराना पुराण कौन सा हम लोग का है? मत्स्य पुराण। किस वंश से संबंधित है? आंध्र सतवाहन वंश से संबंधित है। यहाँ तक आप लोग क्लियर हो चुका है, तो आप लोग यहाँ तक देख सकते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं, हम लोग आगे क्या आता है? तो आगे हम लोग का आएगा क्या? तो भैया अब हम लोग का आएगा क्या? तो अब आएगा उपनिषद। तो वेद के बाद वेदांग आता है, वेदांग के बाद पुराण आता है। ये धर्म ग्रंथ के हम लोग धर्म ग्रंथ के बारे में पढ़ रहे हैं। हम लोग इतिहास जानने के स्रोत 4 प्रकार के पढ़े थे, उनमें से हम लोग एक धर्म ग्रंथ के बारे में, जिनमें 4 धर्म ग्रंथ के बारे में हम लोग को पढ़ना है, वेद, वेदांग, पुराण, उपनिषद। अब आते हैं उपनिषद के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। अब हम लोग पढ़ेंगे उपनिषद के बारे में। उपनिषद की कुल संख्या कितनी है? उपनिषद की कुल संख्या 108 है। अब देखिए पुराण की कुल संख्या कितनी थी? तो पुराण की संख्या थी 18, बीच में 0 लगाइए, 108 हो जाएगा। तो उपनिषद की कुल संख्या 108। अब देखिए यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि पहले क्या आया? वेद आया, वेद आया, वेद के बाद क्या आया? वेद के बाद ब्राह्मण, ब्राह्मण के बाद क्या आया? आरण्यक, आरण्यक के बाद क्या आया? उपनिषद। याद करते चलिए, वेद आया, वेद के बाद ब्राह्मण आया, ब्राह्मण के बाद आरण्यक, आरण्यक के बाद हम लोग का क्या आया? उपनिषद। उपनिषदों की संख्या 108 है। अब देखिए उपनिषद का मतलब क्या होता है? उपनिषद का मतलब होता है, उपनिषद का मतलब गुरु के समीप बैठकर, गुरु के समीप बैठकर शिक्षा लेना, गुरु के समीप बैठकर शिक्षा लेना। उपनिषद का मतलब, उपनिषद का मतलब यही होता है कि गुरु के समीप बैठकर शिक्षा लेना। आपसे कोई पूछ दे बताइए उपनिषद का मतलब क्या होता है, तो आप लोगों का जवाब ये होना चाहिए कि गुरु के समीप, गुरु के नजदीक बैठकर शिक्षा लेने को क्या कहते हैं हम लोग? उपनिषद कहते हैं। आगे उपनिषद, उपनिषद सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है? छंदोग्य उपनिषद। सबसे छोटा उपनिषद, सबसे छोटा उपनिषद,
सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है? छांदोग्य उपनिषद। सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है? छांदोग्य उपनिषद। सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है? छांदोग्य उपनिषद। अब देखिए उपनिषद में हम लोग का एक उपनिषद है मुंडको उपनिषद। मुंडको उपनिषद जिस उपनिषद से हमारे आन बान शान सत्यमेव जयते को लिया गया। किस उपनिषद से? मुंडको उपनिषद से हमारा आन बान शान जो देश का सत्यमेव जयते है उसको लिया गया। किस उपनिषद से? मुंडको उपनिषद से लिया गया। याद कर लीजिएगा किस उपनिषद से लिया गया? मुंडको उपनिषद से। ये थोड़ा हम लोग इरेज कर देते हैं, इसको साइड में कर देते हैं थोड़ा। ये ज्योतिष कल्प, ये यहाँ पर हम लोग दे देते हैं कल्प। ये हम लोग का हो गया शिक्षा ज्योतिष कल्प। शिक्षा ज्योतिष कल्प निरुक्त छंद व्याकरण। ये हम लोग का 6 प्रकार है। 6 क्या हो गया? वेदांत की संख्या कितनी है? 6। तो वेदांत की संख्या 6 कौन कौन सी है? शिक्षा ज्योतिष कल्प निरुक्त छंद व्याकरण, ये वेदांत की संख्या है। कितनी? 6। आगे चलिए हम लोग देखेंगे सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है? छंदोग्य उपनिषद। अब देखिएगा एक उपनिषद क्या है हम लोग का? एक उपनिषद यह है, उपनिषद का नाम है मुंडको उपनिषद। मुंडको उपनिषद। इस उपनिषद से क्या किया गया? तो इस उपनिषद से लिया गया सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते, ये हमारा देश का आन जो शान है सत्यमेव जयते, ये किस उपनिषद से लिया गया? ये क्वेश्चन आप लोग का बनता है। तो ये मुंडको उपनिषद से लिया गया हमारा सत्यमेव जयते। यहाँ तक आप लोगों को कोई डाउट नहीं हुआ होगा। चलिए एक बार हम लोग फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं कि हम लोगों ने किस तरह से हम लोगों ने धर्म ग्रंथ के बारे में पूरा अध्ययन किया। हम लोग जानते हैं कि हम लोग इतिहास के जानने का स्रोत जो पढ़ रहे थे 4 प्रकार का, उसमें हम लोगों ने धर्म ग्रंथ के बारे में जो पढ़ा था, वेद, वेदांग, पुराण और एक उपनिषद, उसके बारे में हम लोग ने अध्ययन कर लिया है। आगे हम लोग आगे का जो स्रोत है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो रिवाइज कर लेंगे हम लोग एक बार कि वेद के बाद वेदांग आता है, वेदांग के बाद पुराण आता है, पुराण के बाद उपनिषद आता है। तो देखिए वेदांग की संख्या कितनी है? 6। कौन कौन से? शिक्षा ज्योतिष कल्प निरुक्त छंद और व्याकरण। उसके बाद हम चलेंगे आगे पुराण के बारे में। पुराण के रचयिता कौन है? तो पुराण के रचयिता हम लोग बोलते हैं लोमहर्ष या उनके पुत्र उग्रश्रवा को। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या 18 है, जिसमें 5 पुराण राजाओं की वंशावली से संबंधित है, जिनमें सबसे प्राचीन पुराण हम लोग का मत्स्य पुराण हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग देखें तो हम लोग का जो ये विष्णु पुराण है वो मौर्य वंश से संबंधित है। उसके बाद वायु पुराण गुप्त वंश से संबंधित है। मत्स्य पुराण आंध्र सतवाहन वंश से संबंधित है। उसके बाद आगे चलेंगे हम लोग तो देखेंगे कि यहाँ पर देखने वाले हम लोग उपनिषद के बारे में। तो उपनिषद पहले वेद आया, उसके बाद ब्राह्मण, उसके बाद आरण्यक, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उपनिषद आया। उपनिषद का मतलब क्या होता है? गुरु के समीप या गुरु के निकट या नजदीक बैठकर शिक्षा प्राप्त करना, ये हम लोग का हो जाएगा उपनिषद का मतलब। आगे चलेंगे हम लोग सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है? छंदोग्य उपनिषद। उसके बाद एक और उपनिषद है जिसका नाम है मुंडको उपनिषद, जिससे हमारे देश की आन बान शान को लिया गया, जिसका नाम है सत्यमेव जयते। यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुई। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।